अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में। हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि आया वो सिमेट्रिक हैं या नहीं। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक की भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जो हैं ये मैट्रिक्स की ही टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स हमने पहले डिस्कस की थी। असिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को हम अलग से डिफ़ाइन कर रहे हैं और फिर उनकी एग्जांपल हम साथ में देखेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक की डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं या कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, हम इधर ए ले लेते हैं, तो जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस अगर मैट्रिक ए के इक्वल आ जाए तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला हुआ है और दूसरा ट्रांसपोज। स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन में पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसपोज की भी बता चुकी हूँ। चलें फिर से बताती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक कौन सा होता है? जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों या जिस मैट्रिक का ऑर्डर सेम हो। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने एम लिया है तो इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, इक्वल रोज़ और इक्वल कॉलम है। और ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें जब हम यानी ये अगर एम मैट्रिक ही है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज़ चेंज हो जाएंगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएगा रोज़ में। ट्रांसपोज होता है यानी इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये बात इधर बोल रहे हैं कि जब हम ए मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे वापस ए मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ एम इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। हमने एम मैट्रिक्स लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसपोज लेना होता है तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। एम पे भी टी लिख लिया। ट्रांसपोज को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट, कैपिटल टी से भी आप लिख सकते हैं, मोस्टली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइड भी हमने लिख लिया ट्रांसपोज। अभी हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए इधर टी लिखा है साथ। जब अप्लाई कर देते हैं तो मैट्रिक्स पे से टी ख़त्म हो जाता है। अब देखें हम इसमें क्या, रो हमारे पास 1 2 3 है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। देखें 1 2 3। अब सेकंड रो 2 -1 4 है, इसको चेंज करेंगे तो 2 -1 4। और थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम में चेंज हो गया है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक एम। वापस मैट्रिक एम के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। तो हमारे पास क्या चीज़ हमने प्रूव करनी थी सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वापस उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। तो हम लिख लेंगे 10 एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? बिकॉज एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम। यह हमने प्रूव कर दिया है कि एम सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब आपको समझ आ गई होगी सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है, कि ऐसा मैट्रिक जब उसका हम ट्रांसपोज लें तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखें अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक की एक और एग्जांपल करेंगे और उससे देखेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक आता है। यानी हमने इसमें एक ए मैट्रिक्स लिया है विच इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 3 1 3। ये हमने ए मैट्रिक्स लिया। अब इसका ट्रांसपोज बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो ए ट्रांसपोज देखें ये अभी हमने लिखा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे तो देखें 2 3 0 2 3 हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ गया है। फिर सेकंड रो चेंज हो गई सेकंड कॉलम में और थर्ड रो चेंज हो गई थर्ड कॉलम में। विच इज़ देखें अगर हम मैट्रिक ए को देखें 0 वो 2 और 3 था, ये 0 -2 3 यानी चेंजिंग है हमारे पास, इसमें चेंजिंग है। इधर ये +2 है, उधर -2 है। तो ए ट्रांसपोज डजेंट इक्वल टू ए।
अब देखें इसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि अब मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? बिकॉज ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक कर लिया, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक करेंगे और फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे कि आया वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक के लिए था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम होता है, सेम रोज और सेम कॉलम होते हैं। तो जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। माइनस ए का क्या मतलब है, यानी नेगेटिव साइन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी एग्जांपल करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि यानी नेगेटिव साइन की चेंजिंग आ सकती है उसमें, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी। तो देखें इसका एक और नाम भी है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक भी कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लिखें या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक लिखें तो आप एक ही डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन देंगे। अब देखें हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए टी इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 का ट्रांसपोज ले लिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया। तो अब देखें ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, देखें रोज चेंज हो गई, कॉलम में 2 0 2 3 कॉलम की फॉर्म में आ गई, फिर -2 0 1 भी कॉलम में आ गया और थर्ड रो भी कॉलम की फॉर्म में आ गई। अब देखें इसमें ए से कुछ चेंजिंग आ रही है, देखें साइन का कुछ इश्यूज आ रहे हैं यानी इस मैट्रिक में और इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अब लास्ट पे माइनस कॉमन लेंगे, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस थे वो सब माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। अब देखें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0 आ गए। तो अब देखें माइनस तो कॉमन आ गया। अब ये मैट्रिक्स माइनस को छोड़ के देखें वापस ए मैट्रिक्स आ गया, तो हम लिख लेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। सो वी कैन से दैट ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। यानी क्या करेंगे, सब हम सेम प्रोसेस सिमेट्रिक वाला करेंगे, आखिर में हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर -ए के इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।